नमस्कार। आज हम एक बहुत बड़ी घटना पर गहराई से चर्चा करने वाले हैं जिसने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। कोड नेम है ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। हमारे पास इस अमेरिकी सैन्य ऑपरेशन से जुड़े कई सूत्र हैं, अलग अलग बातें सामने आ रही हैं, कुछ चेतावनियां भी हैं। तो आइए समझते हैं कि आखिर हुआ क्या, असल कहानी क्या है और इसके मायने क्या हो सकते हैं। हुआ ये कि 22 जून 2025 को अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर ईरान के 3 खास परमाणु ठिकानों पर हमला किया, फोर्डो, नतांज और इस्फहान। इसमें B2 स्पिरिट स्टील्थ बॉम्बर इस्तेमाल हुए। ये रडार की पकड़ में आसानी से नहीं आते और इन पर लगे थे GBU-57 MOPs। हाँ, ये वही खास बम है जो जमीन के बहुत नीचे बने बंकरों को तबाह करने के लिए होते हैं, जैसे फोर्डो वाला ठिकाना। बिल्कुल। और साथ ही अमेरिकी नेवी की पनडुब्बियों से टॉमाहॉक क्रूज मिसाइलें भी दागी गईं। तो अमेरिका का तो कहना है कि ऑपरेशन पूरी तरह सफल रहा। कह रहे हैं कि सुविधाओं को या तो भारी नुकसान पहुंचाया या पूरी तरह नष्ट कर दिया। तो एक तरफ ही अमेरिका का दावा है मिशन कामयाब, लेकिन ईरान क्या कह रहा है? उनकी कहानी तो कुछ और ही लग रही है। हाँ बिल्कुल, ईरान इसे सिरे से खारिज कर रहा है। वो कह रहे हैं कि नुकसान तो बस सतही है, जैसे किसी एंट्री गेट पर थोड़ा बहुत हुआ। और उनका ये भी कहना है कि जो अहम परमाणु सामग्री थी वो हमलों से पहले ही सुरक्षित जगहों पर भेज दी गई थी, पहले ही हटा ली थी। जी हाँ, और ईरान ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का खुला उल्लंघन बताया है और बदले की कार्रवाई की धमकी भी दी है। इसमें मिसाइल हमले हो सकते हैं, यहाँ तक कि साइबर वॉरफेयर की भी बात है। साइबर वॉरफेयर भी? हाँ, और एक दिलचस्प बात ये भी है, कुछ सैटेलाइट तस्वीरें हैं जो इशारा कर रही हैं कि शायद हमलों से पहले फोर्डो से यूरेनियम का स्टॉक हटा लिया गया था। फोर्डो वही जगह है जो पहाड़ के नीचे बनी है, काफी मजबूत। तो ये अमेरिका और ईरान की अपनी अपनी बातें हुई जी। और ये अपने आप में एक तरह का इन्फॉर्मेशन वॉर, सूचना युद्ध भी चल रहा है लगता है। लेकिन जाहिर है इतने बड़े हमले का असर सिर्फ इन 2 देशों तक तो रहेगा नहीं जी। दुनिया भर में क्या चल रहा है, क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, इजराइल जिसने इस ऑपरेशन में अमेरिका का साथ दिया, वो तो कह रहा है कि ईरान के परमाणु खतरे को बेअसर करने के लिए ये जरूरी था। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें तो संयुक्त राष्ट्र है, यूरोपीय संघ है, चीन, रूस, कई बड़े देश और नेता कह रहे हैं कि संयम बरतो। उन्हें डर है कि इससे तनाव खतरनाक हद तक बढ़ सकता है और इसके नतीजे फिर पूरी दुनिया भुगतेगी। हाँ, ये तो है। रूस ने तो एक कदम आगे बढ़कर चेतावनी दी है, कहा है कि इस हमले के जवाब में हो सकता है दूसरे देश ईरान को परमाणु हथियार बनाने में मदद कर दें। ये तो बहुत गंभीर बात है। जी, ये चेतावनी वाकई चिंताजनक है, क्योंकि ये तो फिर परमाणु अप्रसार संधि जो NPT है उसके मूल सिद्धांत को ही चुनौती देती है कि परमाणु शक्ति वाले देश दूसरों को तकनीक न दें। अगर ऐसा हुआ तो ये पूरी दुनिया की सुरक्षा के लिए खतरनाक मिसाल बन जाएगा। तो दुनिया में तो अलग अलग राय है, लेकिन अमेरिका के अंदर क्या हो रहा है? जी,